मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है, जिसमें से 24 मंत्री हैं, बाकी विधायक हैं। लिस्ट के मुताबिक पार्टी ने उन विधायकों को वापस टिकट दे दिया है जिनसे कार्यकर्ता नाराज भी थे और जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में रोष भी है। इस बीच खबर यह आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बीजेपी आला कमान से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि नरेंद्र सिंह तोमर की नाराजगी के पीछे कारण क्या है? क्या पार्टी नरेंद्र सिंह तोमर की नाराजगी दूर कर पाएगी? क्योंकि चुनावी मौसम में बहुत जरूरी है कि सभी नेता अपने पक्ष में रहें। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि तोमर दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। जब से बीजेपी ने लिस्ट जारी की है तब से तोमर अनेकों बार ग्वालियर, चंबल, अंचल में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक बार भी दिमनी नहीं गए। यहाँ तक कि वो मुरैना जिले की हर विधानसभा सीट पर कार्यक्रमों में भी शामिल होने पहुंच रहे हैं, लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी, यानी चुनावी जो टिकट है उसकी घोषणा के बाद भी दिमनी वो नहीं पहुंच पाए। इस कारण राजनीतिक गलियारों में अनेक चर्चाएं चल रही हैं और तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में 24 मंत्रियों को जगह देने के बाद सभी को चौंका दिया था, जिसके बाद से पार्टी के अंदर नेताओं में काफी नाराजगी चल रही थी। उन्हीं नेताओं में से एक नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी शामिल है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका क्षत्रिय बाहुल्य इलाका है और तोमर पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं या दिखाई देंगे। यही कारण है कि यह सीट पूरे मध्य प्रदेश की राजनीतिक सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। मगर अब सीट से ज्यादा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा हो रही है, क्योंकि वो एक बार भी दिमनी का चक्कर लगाते नहीं दिखे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट फाइनल होने के बाद से लगातार अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना में आचार संहिता से पहले लोकार्पण शिलान्यास करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हर विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, लेकिन सिर्फ दिमनी नहीं जा रहे थे, जहां से उनका टिकट फाइनल है। अब सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर टिकट से नाराज हैं, उन्हें यहां से नहीं चाहिए था। अगर देखा जाए तो कद्दावर नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम की रेस में शामिल हैं। विधानसभा में उतारने के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनके कद को छोटा कर दिया गया है, इसलिए वो विधानसभा में नहीं जाना चाहते। हालांकि उनके बेटे ने वहां कमान संभाल रखी है, लगातार प्रचार प्रसार वो करते हुए दिमनी में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो चर्चा चल रही है वो ये कि आखिर नरेंद्र सिंह तोमर वहां क्यों नहीं जाना चाहते। अगर दिमनी विधानसभा में कुल मतदाताओं की बात करें तो संक्षेप में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर लगभग 2.25 लाख वोटर्स हैं। इन मतदाताओं में जनरल वोटर्स जो हैं, जो कि क्षत्रिय बाहुल, जैसा कि हमने बताया, 65,000 के आसपास हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के 48,000 वोटर हैं और बाकी वोटर्स अन्य की श्रेणी के हैं। इस विधानसभा उपचुनाव में 2020 में जो आंकड़े थे उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र सिंह भिड़ोसा ने 77,445 वोट प्राप्त करके बीजेपी के प्रत्याशी गिरिजात सिंह दंडोतिया को हराया था। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह कसाना यहां से 10,337 मत प्राप्त करते हुए दिखाई पड़े थे। इस विधानसभा में क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं, खासतौर से क्षत्रिय। इसके अलावा एससी वोट भी पार्टी को यहां हार जीत दिला सकते हैं। यही कारण है कि यहां पर हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाता रहा है। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस को बसपा टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इस पे कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों का भी कहना है कि टिकट की घोषणा के बाद ये लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस टिकट को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह को यहां से टिकट दिलाना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कद बढ़ा है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में वो शपथ लेने वाले पहले मंत्री हैं, इसलिए वो टिकट पाकर खुश नहीं है। बहरहाल उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वो ग्वालियर, चंबल संभाग के दौरे पर लगातार आ रहे हैं, लेकिन अपनी विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि अफवाहें शुरू हो चुकी हैं। कई लोग अनौपचारिक तौर पर यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा हमें बना पा रहे हो तो हम आगे बात करें, अन्यथा मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि ऑफिशियली उनका कोई भी औपचारिक रूप से कोई भी इस तरीके का बयान नहीं आया है, लेकिन चूंकि वो आसपास के इलाकों में लगातार जा रहे हैं और दिमनी, जहां से उन्हें टिकट मिला है, वहां नहीं जा रहे हैं, इसलिए सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं। और मध्य प्रदेश की सियासत पर शोध करने वाले ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें मध्य प्रदेश चुनाव की पूरी कमान दी गई है, फिलहाल वो पार्टी आला कमान से बेहद खफा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।